We firstly discuss about the non-specific defense or the innate immunity. Okay, जिसमें हम पहले बात करेंगे एक्सटर्नल डिफेंस की, देन इंटरनल डिफेंस. ओके, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल डिफेंस, जिसको हमने बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. इनेट इम्यूनिटी और द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस. ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिसको हम नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं. इसमें हमने दो तरह के डिफेंस की बात की थी, एक था एक्सटर्नल डिफेंस, सेकेंड इज़ द इंटरनल डिफेंस. ठीक है, तो एक्सटर्नल डिफेंस जो था, जिसको हमने बोला था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या एक्सटर्नल डिफेंस की बात करें, वो फर्दर टू टाइप्स के हैं, जिसमें कि दो तरह के बैरियर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल बैरियर, सेकेंड इज़ द केमिकल बैरियर्स. तो फिजिकल बैरियर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज़ द स्किन. तो स्किन क्या है? सबसे बड़ा डिफेंसिव ऑर्गन है. फर्स्टली इट इज़ द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन. इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो हमारी स्किन होती है वो वाटर प्रूफ होती है, जर्म प्रूफ होती है. वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके. सेकेंड वन इज़ द म्यूकस मैम्ब्रेन. म्यूकस मैम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, जो हेल्प करता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सके? ट्रैप कर सके या उनको किल कर सके. ठीक है, तो ये है हमारे पास फिजिकल बैरियर, जिसमें फर्स्ट वन इज़ द स्किन, सेकेंड इज़ द म्यूकस मैम्ब्रेन. सेकेंड है हमारे पास केमिकल बैरियर्स. केमिकल बैरियर्स क्या है कि जो हमारी स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो कुछ केमिकल्स को क्या करता है? सिक्रीट करता है, सो दैट कि जो पैथोजेंस है वो उनको क्या कर सके? किल कर सके या डिस्पोज ऑफ कर सके. ठीक है, सेकेंड वन इज़ द केमिकल बैरियर्स. केमिकल बैरियर्स में क्या है कि जो भी हमारी स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, वो कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करता है, सो दैट कि वो पैथोजेंस को किल कर सके. कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो अपने सिक्रीशन के थ्रू उनको क्या कर देगा? किल कर देगा. लाइक एसिड इन द स्टमक, जो हमारे स्टमक में एसिड है, वो अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो वो उसको क्या कर देगा? किल कर देगा. सलाइवा इन द माउथ. ठीक है, जब भी हम फूड या कोई भी चीज़ खाते हैं तो जो कोई भी पैथोजन अगर कोई एंटर करता है तो जो हमारा सलाइवा होता है वो उसको क्या कर देता है? किल कर देता है. ठीक है, जो सलाइवा उसके पास एक इंजाइम होता है, दैट इज़ द लाइजोजाइम, विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ द टीयर फ्रॉम द आइज़. जो टीयर्स फ्रॉम आइज़ हैं वो भी क्या कर देता है कि जैसे कोई भी अगर पैथोजन एंटर करता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो वो अपने इंजाइम के थ्रू उसको क्या कर देगा? किल कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द ईयर वैक्स. जो ईयर वैक्स है वो भी क्या करती है? जो डस्ट है या बैक्टीरिया है उनको क्या कर देता है? ट्रैप करता है. ठीक है, तो ये इसके पास भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है. तो ये था हमारे पास इनेट इम्यूनिटी, जो कि नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस भी है, प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ. हमने बात की है अभी के लिए एक्सटर्नल डिफेंस की. ठीक है, दो तरह के डिफेंस किए थे हमने, एक्सटर्नल और द इंटरनल डिफेंस. ये है हमारे पास एक्सटर्नल डिफेंस, जिसमें दो बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर और द केमिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में हमारे पास आता है स्किन एंड द म्यूकस मैम्ब्रेन. स्किन जो है वो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करता है. म्यूकस मैम्ब्रेन जो है वो भी क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है. बट म्यूकस मैम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इनमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड केमिकल बैरियर्स में क्या है कि जो स्किन और म्यूकस मैम्ब्रेन है वो कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करता है, सो दैट कि पैथोजेंस को ख़त्म कर सके. जैसे कि एसिड इन द स्टमक है, सलाइवा इन द माउथ है, टीयर फ्रॉम आइज एंड द ईयर वैक्स, सेरोमन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ द ईयर वैक्स.